नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी के दौरे पर, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। तो परिसंपत्तियों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगे चर्चा और भी कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डोईवाला को दी सौगात। उत्तरा स्टेट एम्पोरियम हाट का किया लोकार्पण। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रहे उपस्थित। तो लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए महिला क्लस्टरों को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए भेंट। उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम बासपुर दौरे पर, बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में की शिरकत। चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं से की रायशुमारी। गन्ने का बकाया भुगतान देने की मांग। किसानों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली पदयात्रा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर लगाया किसानों की उपेक्षा का आरोप। कांग्रेस पर्यवेक्षक और सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार का मसूरी दौरा। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लिया फीडबैक। विधानसभा प्रत्याशी को लेकर की गई चर्चा। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी यूपी के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री धामी ने लखनऊ पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में मुलाकात की। इसके लिए मुख्यमंत्री धामी एयरपोर्ट से सीधे ही राज्य अतिथि गृह नहीं जाते हुए राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात उन्होंने की। मुख्यमंत्री धामी और राज्यपाल की शिष्टाचार भेंट रही। सब बच्चों मेरे यहाँ सभी लोगों से मिलना होगा और कुछ जो कामकाज की बातें हैं वो भी वो देखेंगे। कोई ऐसा नहीं है, हमारा तो पुराना प्रदेश यही रहा है, मातृ प्रदेश है और मुख्यमंत्री जी भी हमारे अपने हैं, हम भी, क्योंकि हम लोगों का सबका एक दूसरे से छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता है। देखेंगे आपसी से। ग्रामीण परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समूह लगातार कार्य कर रहे हैं और सरकार ग्रामीणों की आजीविका में वृद्धि करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही है। इसी कड़ी में डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के रानी पोखरी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रेबन मिशन योजना के तहत करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से उत्तरा स्टेट एम्पोरियम हाट बनकर तैयार किया गया, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री यतीश्वरानंद स्वामी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकार्पण किया। उत्तराखंड के एकमात्र रानी पोखरी में बने उत्तरा हाट में पूरे प्रदेश भर के समूह NRNM के जरिए अपने तैयार उत्पादित सामानों को बेच सकेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों को देखा और इन उत्पादों को तैयार करने वाली महिलाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, उनके हुनर को देश विदेश में भी अलग से पहचान मिलेगी। काफ़ी बड़ी योजना थी, अच्छा फ़ायदा मिलेगा। महिला समूह हमारे यहाँ जगह जगह अपने घरों में छोटे मोटे वो बनाती थी, कुछ अचार, आम पापड़ वगैरह, लड़ियाँ वगैरह, मशरूम वगैरह, तो उनको एक मार्केट की ज़रूरत थी और ये काफ़ी समय से प्रयास था, तो एक बढ़िया मार्केट मिल गई है। इसमें पूरे समूह का सामान यहाँ पर एकत्र होकर बिकेगा। हाईवे चारधाम मार्ग है ये हाईवे का और एयरपोर्ट के पास भी है, तो इसका महिला समूह को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ये भारत सरकार की योजना श्यामा प्रसाद रुबन मिशन के अंतर्गत जो यहाँ पर आज ग्रोथ सेंटर का और इसका जो उद्घाटन हुआ है, इससे निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के सारे उत्पाद एक ही स्थान पर मिलेंगे और उत्तराखंड की याद किसी को अपने साथ रखनी हो तो वो हमारे इस खुले हुए स्टोर पर आएँ और यहाँ से उनको हर प्रकार के सामान मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि पूरे चाहे हरसिल का हो, चाहे हमारे मुनस्यारी का हो, हर जगह का
जो उत्पाद है, चाहे राजमा के रूप में, गहत के रूप में, अन्य रूपों में जो भी होता है, वो सब हमारे स्थान पर मिलेगा। इन उत्पादों को भी एक बड़ा बाजार यहाँ से मिलेगा। इस क्षेत्र में हम और भी काम करेंगे होगा, क्योंकि मैं आपके सामने उत्तराखंड की एक जीती जागता उदाहरण हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हो, लोकल फॉर वोकल। अभी आप ये देख रहे हो कि ये हमारे जो है खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं, जो हम लोगों ने खुद बनाए हैं। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे इसलिए फ़ायदा होगा, एक तो महिलाएं, चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो भी हैं, घर में हमें अपने ही प्रोडक्ट बनाने का फ़ायदा मिलेगा और ये हमारे खुद के स्वदेशी स्वनिर्मित होंगे। इससे बहुत फ़ायदा। मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण के तहत लगभग 2 दर्जन महिला समूह क्लस्टर को 5-5 लाख रुपए की धनराशि के चेक वितरण किए गए। सरकार दरअसल लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है, जिसके चलते बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समूह से जुड़ी तमाम महिलाओं को क्लस्टर को 5-5 लाख रुपए का अनुदान दिया। समूह से जुड़ी महिला स्वाति नेगी ने सरकार की इस पहल को अहम बताया और कहा कि इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहयोग तो मिलेगा ही, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इसी के साथ जो समूह पहले से उत्पाद तैयार कर रहे हैं और 5 लाख के अनुदान चेक दिए गए हैं, उसमें सभी समूह अपने उत्पादों में बढ़ोतरी कर सकेंगे। इससे निश्चित तौर पर महिला स्वयं सहायता समूह को फायदा होगा और समूह की आमदनी भी बढ़ेगी। मैं धन्यवाद करूंगी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमें इतनी सुविधाएं प्राप्त कराई। महिलाओं के लिए उन्होंने एक अनुदान 5 लाख का अनुदान दिया है, जिससे हमें अपने रोजगार में और हमारे जो प्रोडक्ट जो हम निर्माण करते हैं उनमें काफ़ी सहायता प्रदान होगी और आगे जाके हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, जिससे हमें आगे अपने जो हम सामान बना रहे हैं उसमें हम संख्या में बढ़ोतरी कर पाएंगे और हम अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम आगे और बिजनेस में भी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी की द्वारा जो घोषणा की गई थी हमारी समस्त स्वयं सहायता समूह को और उनके CLF को जो 1 टाइम 5,000 रुपये और CLF को 5 लाख रुपए का जो धनराशि की सहायता दी गई है, उसका भी आज चेक वितरण होगा। तो मेरा आप लोगों से, सभी से, मीडिया लोगों से भी अनुरोध है, आप लोग यहाँ पधारे हैं एंड आई थिंक ये जो मेन हमारा जो टूरिस्ट का जो एक हमने अट्रैक्शन वो करा है, बिकॉज जब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम किसी भी प्रदेश में जाते हैं हम उसका एक टोकन लेके जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट देखेंगे, हमारे जनजातियों के गंगा जल भी है, सब कुछ है, तो हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ से एयरपोर्ट जाए वो इस प्रोडक्ट यहाँ उत्तराखंड की यादगार जरूर। अब खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से, जहां राज्य सरकार की ओर से एकल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोमेश्वर के रामलीला मैदान में अंचल अल्मोड़ा संच सोमेश्वर के द्वारा एकल ई शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य उपस्थित रहीं। अभियान के तहत सोमेश्वर संच के आचार्यों को 90 टैबलेट वितरित किए गए। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा में सहयोग देना है। जो बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे उन तक शिक्षा पहुंचाना है, साथ ही ऑनलाइन के जरिए शिक्षा प्रणाली को नया रूप देना है। इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों के बकाया गन्ना भुगतान को लेकर बुधवार को कांग्रेस ने गन्ना मार्च पदयात्रा का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। बढ़ती महंगाई, किसानों की मांगों के साथ इकबालपुर शुगर मिल पर 2017 से बकाया किसानों का गन्ना भुगतान नहीं होने पर कांग्रेस ने किसान मार्च पदयात्रा का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीणों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। पुलिस प्रशासन को भी इस दौरान व्यवस्थाएं बनाने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार किसान विरोधी है, केंद्र सरकार किसान विरोधी है, किसान लहूलुहान है, न कि दिल्ली और देश भर में बल्कि उत्तराखंड में भी किसानों की स्थिति बहुत बुरी है। उन्होंने कहा कि हर जगह गन्ना खरीद मूल्य घोषित हो चुका है। उत्तराखंड में हम उस मुद्दे को निरंतर उठा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में गन्ना खरीद मूल्य घोषित नहीं किया गया। उत्तराखंड गवर्नमेंट किसान विरोधी है, केंद्र सरकार किसान विरोधी है, किसान लहूलुहान है, न केवल दिल्ली और देश भर में बल्कि उत्तराखंड में भी किसानों की स्थिति बहुत बुरी है। सब जगह गन्ना खरीद मूल्य घोषित हो गया है और उत्तराखंड में निरंतर हम उठा रहे हैं इस मामले को। अभी तक गन्ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम बासपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की।
इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारियों का प्रदेश भर में लगातार दौरा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते बासपुर के रामलीला मैदान में भाजपा की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। जो कोरोना काल के अंदर सेवा संगठन के माध्यम से जनता के बीच में गए हैं, जनता का प्यार जीता है उन्होंने और जनता भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ में खड़ी है। धामी सरकार सरकार उत्तराखंड के लिए लगातार योजनाएं कर रही है और लगातार कार्यक्रम कर रही है। उत्तराखंड के मसूरी विधानसभा के पर्यवेक्षक दानिश अबरार ने कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें विधानसभा प्रत्याशी को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने का आह्वान किया। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से संभावित प्रत्याशी को लेकर फीडबैक भी लिया। तो वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपनी दावेदारी पेश की। इस अवसर पर पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, नगर निगम पार्षद सुशांत बोरा समेत कई लोग उपस्थित रहे। सर, इस बार सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कांग्रेस इस बार बहुत सीरियसली चुनाव को लड़ना चाहती है और लगातार पर्यवेक्षकों को हमारे पास भेज रही है, विधानसभा में भेज रही है, बूथ लेवल में भेज रही है। उससे पता चलता है कि कांग्रेस पर कितनी सीरियस है। और मैं समझता हूँ जो पर्यवेक्षक ये लोग आ रहे हैं बार बार, ये निश्चित ही आपके कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोश देकर जा रहे हैं और निश्चित ही हम आपके विजयी होंगे, ये मेरा मानना है। पर्यवेक्षक महोदय यहाँ पर आए, पार्टी के लोग सभी जनप्रतिनिधियों से जो है मुकम्मल जो सभासद थे, दूसरे जनप्रतिनिधि थे, उन सब से जो है उन्होंने राय मशुमारी की और राय शुमारी के बाद उन्होंने अपना एक विवेकपूर्ण एक रिपोर्ट बना के देंगे। और दानिश अबरार जी बहुत समझदार हैं क्योंकि वो विधायक भी हैं और वहाँ से राज। अब खबर उत्तराखंड के मंगलौर से, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया। इसी के चलते मंगलौर विधानसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार काजी मोशीन ने मंगलौर के हैदरी चौक पर सभा का आयोजन किया, जहां उन्होंने कांग्रेस भाजपा की नीतियों से लोगों को अवगत कराया। सभा को संबोधित करते हुए काजी मोशीन ने कहा कि मंगलौर विधानसभा में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि ने जो विकास कार्य किए वो क्षेत्र की जनता अच्छे से जानती है, लेकिन इस बार मंगलौर क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है। जनता को कांग्रेस और भाजपा ने केवल मूर्ख बनाने का काम किया, लेकिन इस बार जनता विधानसभा चुनाव में बदलाव करेगी। चुनाव पहली बार मंगलौर के अंदर मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। आजाद समाज पार्टी मुद्दों ही की राजनीति करती आई है और उन्हीं मुद्दों को लेकर हम मैदान में हैं। जन समर्थन का आप लोगों ने रात देखा है कि सिर्फ 2 दिन के टाइम में इस कदर ज़बरदस्त भीड़ थी, लोग सुनने के लिए उतावले थे। पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ में लोगों ने हर बात को सुना और सराहा है। तो इस बार बहुत करारी शिकस्त उन लोगों को मिलने वाली है जो अपने आप को इस विधायकी इस खबर अब उत्तराखंड के ऋषिकेश से, जहां लगातार सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जबकि देश प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 10% तक कम हो चुके हैं। बावजूद इसके सब्जियां हैं कि सस्ती होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में गरीबों की थाली में सब्जियां अब दूर होती नजर आने लगी है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने सरकार से सब्जियों पर लगातार हो रही महंगाई पर नियंत्रण करने की मांग की। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। इसी बीच वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कोटद्वार के कारपेट रिसेप्शन सेंटर का दौरा कर कालाघर टाइगर रिजर्व वन सफारी की वेबसाइट लॉन्च की है। वन तथा पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि टाइगर सफारी वेबसाइट की लॉन्चिंग से लोगों को खासा फायदा होगा। तो वहीं मंत्री हरक सिंह ने भी इंग्लिश मीडिया पर निशाना साधा। कालाघर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क की वेबसाइट की शुरुआत हमने आज लोकार्पण आज हमारे द्वारा कोटद्वार में इस रिसेप्शन सेंटर पे की गई है। इसके साथ ही हमने जो 15 नवंबर को हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क के गेट खुलते थे, भले ही हम 2 दिन बाद खुल रहे हैं,
तो आज हम पाखरो सपारी, हल्दू पड़ाव सपारी, कांडा होते हुए ढिकाला सपारी, वतन वसा लोचौड़ सपारी, ये 4 गेटों का भी जो हर साल हमारे 15 नवंबर को जिनकी शुरुआत होती है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।